अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निकट चट्टी के ब्लॉग्स और शॉर्ट वीडियो को और निकट चट्टी को अपनी फ़ोन में ज़रूर याद रखिए। तो जी टाइम हो चुका है, सुबह के 8:45 हो चुके हैं। नाश्ता वगैरह करके भाई काम पर चले गए हैं। मम्मा ने भी नाश्ता कर लिया। रात को खाला की तरफ से आई थी दाल गोश्त, मम्मा ने उसके साथ नाश्ता किया और भाइयों ने मम्मा ने रात को बनाई थी आलू की भुजिया उसके साथ। मैंने मम्मा को बोला था कि मैंने ना रस खाने हैं, तो मैंने 4 रस खाए हैं। रस मैंने 4 खाए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन वगैरह धोने वाले यहाँ पे रख लिए हैं। सुबह के नाश्ते वाले बर्तन हैं और साबुन भी मम्मा ने न्यू मंगवाया है, क्योंकि हमारे घर ना एक चूहा इतना बड़ा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो वो ना हमारा साबुन उठा के ले गया। हमारा साबुन उठा के ले गया तो मम्मा सुबह इतने परेशान हो रहे थे। मम्मा कहते हैं अब देखो यार, ये रोज़ साबुन उठा के लेके जाएगा और मैं रोज़ न्यू लेके आऊँगी। तो यहाँ पर जो है मम्मा ने साबुन न्यू मंगवाया ऐसा वही से। और मम्मा जो है अंदर खुद आके कंबल में लेट गई हैं। बिस्तर वगैरह मैंने सारे उठा लिए थे। लेट गई हो कि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही, इतने मेरे फोन ठंडे हो गए। मैं नाश्ता कर रही थी बाहर, तो मैं आके लेट गई हूँ। भाई बहुत सर्दी है, तो रात को काफ़ी लेट सोए थे, तो इसलिए मैं सुबह ज़रा थोड़ा लेट उठी हूँ। तो नाश्ता वगैरह बना लिया था मेरी बेटी ने, तो इसने नाश्ता करवाया। इसकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक इसको सेहत तंदरुस्ती ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। तो सर्दी बहुत लग रही है, तो इसे कह रही हूँ कि काम वगैरह जल्दी से निपटा लें। और धूप भी नहीं लग रही है आज, तो वैसे कल थोड़ी सी आई थी और साथ में बादल भी आ गए थे। तो हमारे साथ तो अच्छा काम हो रहा है कि हमारा जो साबन है वो चूहा उठा के ले जाता है। कल परसों भी ले गया था, तो हम ढूंढ रहे थे तो वो कॉर्नर से पीछे से मिला। तो आज फिर सुबह मुंह धोने लगे तो देखा तो साबन ही नहीं है। फिर मैंने नया मंगवाया, ये बताया होगा इसने, जी बताया चूहे की कहानी हमारे साथ तो अच्छा हो रहा है। तो जी वो जो है हमारा ना थोड़ा सा कम बन गया था। तो मम्मा कहते मेरी बात नहीं पूरी हुई, दोबारा फिर से बनाओ। चलो मम्मा। क्या कह रही थी मैं? चूहा मैं कल गई थी कमरे में तो कल मैं कमरे में से गई तो इतना इतना बड़ा था, तो वो ना मेरे आगे से भाग गया। मैंने इतनी जोर से चीखें मारी थी, ये चूल्हे पे बैठी हुई थी, तो ये भी चीखें मारने लगी, क्या हो गया क्या हो गया। मैं कहा इतना बड़ा था तकरीबन, तौबा तौबा। मैंने ना सबसे पहले देखा था, मैंने मम्मा को बताया था, मम्मा ने नहीं था देखा, मम्मा ने कल देखा मैंने उसको। कल देखा, कितने दिनों से ये कह रही थी इतनी बड़ी उसकी पूछल थी, इतनी मोटी, तौबा तौबा। तो वो भाग गया था, कितनी उसकी पूछल पीछे, तो मैं डर गई कि ये क्या पीछे सांप पड़ा है जैसे। तो ये सब कितने दिनों से मुझे कह रहे हैं कि मम्मा इतना बड़ा चूहा, इतना बड़ा चूहा हमारे घर में। तो मैं क्या करूँ अब। तो इसके पापा कह रहे थे पता नहीं वो क्या होती है, एक किताब सी होती है, बुक होती है एक एक किताब है, वो कह रहे थे कि उसको ना खोल के रख देते हैं, तो उसके ऊपर जब चूहा ना जो खुद बहुत ही चला जाता है, तो वहां से फिर वो भाग नहीं सकता। तो क्या मैं परेशान हो गई कि उसके साथ क्या है ऐसा। तो कहते मुझे तो खुद नहीं पता। तो मैंने किसी ने मुझे कहा था कि हमारे घर में बहुत चूहे हैं, तो मैंने उनसे सुना था तो तुम भी ले आओ। तो मैंने पूछा कहाँ से मिलती थी, कहते बाजार से। तो मैं अभी गई नहीं हूँ, वैसे करती हूँ कुछ, वैसे इतना बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। तो ये तो चीज़ों में भी कोई चीज़ें छुपाते फिरते हैं हम उनसे, कि कहीं मुँह ना मार दे, कहीं कोई चीज़ ना ख़राब कर दे, ठीक है। तो साबुन तो वैसे ले गया सुबह सुबह, फिर मुझे मंगवाना पड़ा। ये दूसरी बार हमारा साबुन ले गया, ये इसे नहाना होता है साबुन के साथ। तो जी ये जो है सबसे पीछे वाला कमरा, इससे जो है अभी तक मैंने बिस्तर वगैरह नहीं उठाया, मुझे याद नहीं रहा था इसीलिए। तो अब जो है इसकी लाइट वगैरह ऑफ करके दरवाज़ा बंद करने लगे। अब जब झाड़ू लगाऊँ मुझे ना कुंडी लग गई है यहाँ पे बहुत ज़ोर से। तो ना अभी जो है हम करते हैं बिस्तर वगैरह इसके भी उठाते हैं। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मम्मा भी कंबल लेके आऊँ। यहाँ पर जो है सफाइयाँ वगैरह सारी हो चुकी हैं, सारे काम मैंने कर लिए हैं। तो मम्मा ने छत पर ही खड़े होकर ये चीज़ें वगैरह ली हैं, आलू टमाटर और प्याज। भाइयों का भी आने का टाइम हो गया है, तो मम्मा ने यहाँ पर जो है ना ले लिए हैं। आलू वाली रोटियों की तैयारी जो है हमारी होने वाली है। तो मतलब मम्मा ने मुझे बोला कि ये ना चीज़ें तुम प्याज और टमाटर वगैरह प्याज वगैरह ऊपर मुझे मसाला दे दो, तो मैं ना ऊपर ही बैठ के बना लेती हूँ। तो मैं मम्मा को अब देने जा रही हूँ ये चीज़ें, तो लेके आती हूँ मम्मा को। जो है मम्मा नीचे आके आलू वगैरह और प्याज इसके अंदर डाल दिया। लाइट हमारी फिर से चली गई है। टमाटरों को भी वॉश करके रख लिया है हमने। तो आटा जो है मैं गूँध रही थी, मुझे लगी हुई थी हाथ पे चोट, तो ना मैंने इसीलिए फिर नहीं गूँधा।
पिन्नी वगैरह मैंने इसकी बना ली थी, फिर जो होता है ना कि मुक्कियाँ लेनी होती हैं वो मैंने मम्मा को बोला, बूंद मैंने ली है, मम्मा ने दी थी। जिसके हाथ में खून निकल रहा था तो उसी तरह ये कहती अब देखो मुझे हाथ से खून निकल रहा है तो मैं कैसे गूंद लूँगी। तो इसने पिन्नी वगैरह कर दी थी तो मैंने गूंद ली है। अब मैंने कहा ये बॉल भी धो लेते हैं साथ साथ। लाइट भी आ गई है, आ गई है लाइट, लाइट आ गई है। मैंने कहा रोटी बनानी है तो लाइट जा रही है। रात को भी ऐसे ही हुआ था ना, कल जब हम बनाने लगे तो लाइट चली गई थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा आज फिर से ये चली गई है। आज हम जल्दी बना लेंगे, आज इंतजार नहीं करेंगे रात का। नहीं, वो रात को हम बनाने लगे तो चली गई थी फिर इसी। हमारे नीचे आके टोकरी में प्याज और आलू वगैरह रख दिए हैं, तो साथ में ही मैंने जो है ना आटा गूंद रही थी तो मेरे हाथ में से खून निकलने लग गया, क्योंकि मुझे लगी है चूड़ी बहुत ज़ोर से हाथ पर, इस दूसरे एंड पे लगी है, इस वाली साइड पे बहुत, जिस साइड से मैंने कैमरा पकड़ा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो आटा पड़ा हुआ है जो कल गूंदा था, ये आटा जो अभी मैं गूंद रही थी, तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप गूंद दें, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। मम्मा कहते चलो ठीक है। यहाँ पर जो है प्याज हमने किए हैं चॉप, और धनिया काटा है और सब्ज़ मिर्चें भी काटी हैं। तो यहाँ पर आलू जो है हमने कल उबाइल किए थे, लाइट चली गई थी, शुक्र है फिर से आ गई है। तो ये इतने ठंडे हैं कि मेरे ऐसे पकड़े नहीं जा रहे मेरे हाथ से, तो पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा है कि मैंने वो हाथ वॉश किए थे पहले से, तो ये पतीली भी इतनी ठंडी हो गई बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है टमाटर भी वॉश करके रखे हुए हैं मैंने। अब मैंने कहा ये चीज़ें वगैरह भी डाल दें, छिलका उतारो ऊपर से, ये जो तूने किए वो है। नहीं जी, आपने किए हैं। इतनी सर्दी हो गई कि ऊपर छत पे गए, धूप निकली हुई है वैसे, तो धूप के साथ इतनी ठंडी हवा चल रही है कि सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा नीचे तो चलते हैं। यहाँ पर जो है ये देखे कितनी प्यारी लग रही हैं ये चीज़ें। कल भी हम बनाने लगे, लाइट चली गई थी, तो आज जो है फिर गई, फ़ौरन से आ गई थी। टमाटर वगैरह भी धो के रख दिए जी, करके फिर रखेंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जी मसाले वगैरह। ये लो, क्योंकि भाई खाना खाने आने वाले हैं, उनके आने से पहले हम शुरू कर लें रोटी बनाना। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी हमारा सीक्रेट मसाला, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैंने मिक्स किए, बहुत मज़े की हांडी बनती है और बहुत मज़े की। और 1 चम्मच लाल मिर्चें, मम्मा मिर्चें जो है ना कम डालें, आगे बीच में सब्ज़ मिर्चें भी बहुत ज़्यादा हैं, बाद में खाया ही ना जाए। नमक, ठीक है, काफ़ी है मेरा हाल इतना। ये चीज़ें जो है यहाँ पर अब लगे हैं करने आलूओं को। आलू ठंडे हैं इसीलिए मम्मा ने हाथ के ऊपर ना अंदर भी इतने ठंडे लग रहे हैं, शोपुर ना कर लिया, ऊपर डाल लिया हाथों पे। इतने ठंडे हैं, शॉपर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं। आलू भी ठंडे, ऊपर से पानी भी ठंडा, तो सब चीज़ें तो बर्फ़ में लगी हुई हैं। सब्जी इतनी क्या करें। पर जो है जी हमारी स्टफिंग आलू वाली रोटी मेरे लिए तैयार हो गई है, और यहाँ पर पेड़े भी मैंने सारे कर लिए हैं। तो अब मम्मा बैठे हुए हैं, फिर देख रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। बहुत मज़े की बनी है। तो मम्मा कह रहे हैं कि ये परफेक्ट बनी है, सही है, ठीक है। तो अब जो है करते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मा स्टफिंग लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, रोटी के चम्मच के साथ लगा रही, ये ठंडी भी काफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैरी के लगाओ। तब लगेगी फिर एक आपको पराठा बना के खाते। ऊपर धूप पे पराठे बना के ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से पराठे बने हमारे। तो ये है जी हमारी दही वाली क्या वो सॉरी क्या चीनी वाली दही, चीनी वाली दही है, तो बहुत टेस्टी मज़ेदार, मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत टेस्टी है। आप भी आ जाए खा लें। ये हम जा रहे हैं ऊपर दरवाज़ा बंद करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो है ना रात हो चुकी है, सर्दी आ रही है नीचे, तो ना हम करते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए आए हैं। ऊपर देखें माशाल्लाह से चांद भी निकला हुआ है, ऊपर का जो है ना बड़ा प्यारा सा व्यू है। ये ऊपर ये देखें जरा अंधेरा, सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा, बड़ा मतलब के ऊपर सर्दी सर्दी की वाइब आ रही है। ये देखें बाहर भी जो है ना ऐसे हवाएं चल रही हैं, बाहर गली में तो ज़्यादा ही हवाएं चल रही होती हैं ना, तो यहाँ पर भी जो है छत पर भी बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है। चांद बादल वगैरह बने हुए हैं, लगता है कि शायद आज बारिश होगी, ठीक है, क्योंकि उस दिन रात को भी यही था तो बारिश हुई थी, तो आज भी लगता है
तो यहाँ पर जो है हम लगा देते हैं कुंडी, और ताला मैं नीचे भूल गई हूँ, ताला भी लेके आते हैं और ताला भी लगाते हैं। मम्मा ने अभी भाई को फ़ोन किया था और भाई के साथ बात करने लगे थे, तो भाई ने कॉल तो नहीं उठाई, तो भाई ने मैसेज किया था कि उसामा भाई, तो मम्मा ने कहा कि भाई ने सॉरी मैसेज किया कि ना मैं अभी ड्यूटी पर हूँ तो मैं बात नहीं कर सकता। तो फिर मम्मा ने बोला कि चलें ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने ताला लगा दिया तो मैं अब जो बनानी है जी वो है रात की रोटियाँ, और बर्तन वगैरह धोने वाले पड़े हुए हैं, बस उनको वॉश करना है। तो यहीं पर होता है हमारे ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निगत जट्टी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।